बिहार में जातिगत जनगणना पर आए दिन सियासत होती रहती है। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नजर नहीं आती, तो दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने की जिद पर अड़े रहते हैं। जातिगत जनगणना कराने को लेकर बिहार विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव भी पास हो चुके हैं। कुछ लोग इसे समाज को बांटने वाला कदम भी बताते हैं, लेकिन सीएम नीतीश का तर्क है कि जाति के आधार पर जनगणना होने से नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। वो ये भी कहते हैं कि इससे समाज बंटेगा नहीं, बल्कि एकजुट होगा। ऐसे में एक नजर डालते हैं भारत में आखिरी बार हुई जाति आधारित जनगणना पर। साल 1931 की जनगणना में जातिगत आंकड़े भी जुटाए गए थे। आइए देखें वो कैसी तस्वीर पेश कर रहे थे। साल 1921 से 31 के बीच 10% की दर से बढ़ी आबादी। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 1921 में भारत की जनसंख्या 3.8 करोड़ थी, जो 1931 में बढ़कर 35.28 करोड़ हो गई। प्रतिशत के लिहाज से यह पिछले 4 दशकों का सबसे बड़ा उछाल था। इससे पहले वाले दशक में आबादी महज 1.2% की रफ्तार से बढ़ी थी। किस धर्म के लोग थे सब पता चलता था। 1931 की जनगणना में सभी धर्मों के लोगों का डेटा जुटाया गया। यह कवायद आज भी हो रही है। देश के 2 सबसे बड़े धर्म हिंदू और इस्लाम हुआ करते थे, आज भी वही हैं। कौन सी रियासत में कौन बहुसंख्यक? अंग्रेज जनगणना में हर रियासत के हिसाब से धर्म और जाति के आधार पर आंकड़े तैयार करते थे। किसी धर्म में कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं, सब डेटा तैयार होता था। भारत में कितने विदेशी बताती थी जनगणना। भारत के किस प्रांत में कितने विदेशी पुरुष और महिलाएं हैं, इसका डेटा भी जनगणना में जुटाया जाता था। आंकड़ों के मुताबिक साल 1911 में जहां 1,85,000 विदेशी थे, तो 1931 में घटकर 1,55,000 ही रह गए। हिंदू और मुस्लिमों में थी सबसे ज्यादा निरक्षरता। साल 1931 में धर्म के आधार पर साक्षरता के आंकड़े भी जारी किए गए। इसके मुताबिक इस्लाम धर्म में निरक्षरता सबसे ज्यादा थी। हिंदू भी तब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसके उलट पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता की दर 79 से ज्यादा प्रतिशत थी। 1941 की जनगणना में क्यों नहीं था जातियों का डेटा? साल 1941 में हुई जनगणना में भी जाति आधारित डेटा लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में छापा नहीं गया। तब के जनगणना आयुक्त रहे MWM यीट्स ने एक नोट में कहा था, कोई अखिल भारतीय जाति सूची नहीं होगी। उतनी बड़ी सूची बनाने का समय अब नहीं है। यही फैसला हुआ है। यह दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।